धान की खरीद को लेकर आज पंजाब में किसान एक दिन के धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि मंडियों में धान की खरीद नहीं हो रही, जिससे उनको भारी नुकसान होता दिख रहा है। तो आखिर धान की खरीद और उठाई क्यों नहीं हो रही? धान की खरीद को लेकर किसानों की क्या मांग है? धान की खरीद को लेकर सरकार और मंडी का क्या सिस्टम है? इस वर्ष ये सिस्टम विफल क्यों हो रहा है? एक्सपर्ट का क्या मानना है और इन सब के पीछे राजनीति कैसे घूम रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं राम अवतार पांडे। आज पंजाब में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के बैनर तले प्रदेश भर में किसान धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा प्रदेश में अन्य किसान संगठन भी धरना दे रहे हैं। किसानों की धान खरीद के अलावा भी मांगे हैं, लेकिन मुख्यतः धान खरीद को लेकर है। दरअसल प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब से कुल धान खरीद का मात्र 10% ही उठाई हो पाई है, जबकि हम इसकी तुलना यदि पिछले वर्ष से करें तो अक्टूबर के महीने में खरीदी हुई धान का आधा हिस्सा मंडियों से उठा लिया गया था। किसानों का आरोप है कि सरकार के ढीले रवैये के कारण धान की खरीद में देरी हो रही है। किसान अपने धान को लेकर मंडियों में हैं, लेकिन उन धानों की उठाई नहीं हो पा रही। बता दें, इस वर्ष 185 लाख टन धान पूरे सीजन में खरीदा जाना है। राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब की मंडियों में अब तक 38 लाख टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें 34.5 लाख टन धान खरीदा जा चुका है, लेकिन उठान सिर्फ 10 लाख टन ही हो पाया है, जिससे खरीद धीमी बनी हुई है। इसके कारणों पर ध्यान दें तो 3 प्रमुख कारण देखे जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है स्टोरेज की समस्या। दरअसल गोदाम में पहले से रखी हुई चावल के हिस्से को अभी निकाला नहीं गया है। औसतन साल के अक्टूबर महीने तक गोदामों में स्टोर किए हुए चावल को निकाल लिया जाता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो पाया है, जिसके कारण खरीदे हुए धान को स्टोर करने की जगह की कमी है। दूसरे कारण के तौर पर देखें तो मिलर्स ने स्टोरेज के लिए चावल उठाने से हाथ खड़ा कर दिया है। मिलर्स की हाइब्रिड धान को लेकर भी शंका बनी हुई है। वहीं मिलर्स का यह भी कहना है कि प्राइवेट डेवलप किए हुए हाइब्रिड बीजों को लेकर ओटीआर रेशियो पर सरकारी मापदंडों को लेकर नुकसान होने का डर लगा हुआ है। तीसरा कारण मंडियों में आढ़तियों की कमीशन में बढ़त की मांग को देखा जा रहा है। दरअसल आढ़तियों ने अपने कमीशन को बढ़ाने की भी मांग की है। यदि बात करें धान खरीद पर हो रहे राजनीति की, तो राज्य सरकार ने पूरी समस्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना है। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह घुड़िया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब के गोदामों से चावल शिफ्ट करने में देरी कर रही है। इस मुद्दे पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने तैयारी नहीं की। आप खुद देखें उन्होंने क्या कहा है। देखिए, बात यह है, पहले तो मैं जो हो रहा है पंजाब में वो तो मुझे मालूम था, अखबारों में आता है, टेलीविज़न में आता है, सब लोग हमें बताते रहते हैं। पर मैं चाहता था कि मैं जाके एक बार देख लूं कि क्या है, क्योंकि मैं इतने साल परचेज़ की है, पैडी की भी और गेहूं की भी, कि मुझे पता था कि क्या हो सकता है। वहाँ जब पहुँचा मैं, हमारे सबसे बड़ी मंडी है खन्ना की, बहुत किसान थे वहाँ, उनकी ढेरी पड़ी थी, बड़े लोग आ गए दूसरे, और मुझे उन्होंने बताया 10-10 दिन 12-12 दिन की तो पैडी पड़ी है, सूख रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, और थोड़ी सी कई बारिश आ जाए तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे वो। तो ये बातें मैंने देखी। तो उसके बाद वो बता रहे थे कि परचेस नहीं हो रही, किसी को पैसा नहीं मिल रहा, और मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो पता लग रहा है कि 44,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेज दी है, तो फिर कहीं गए, फिर लोगों को क्यों नहीं देते? उनको दो और उनकी पैडी उठाओ। अगर आपके पास स्टोरेज स्पेस नहीं है तो बनाओ, वो कच्चे थड़े बना के उन पर वो डाल देते हैं, तरपालें डाल देते हैं ऊपर, वो कर लो, कुछ तो करो। उनको बेचारे गरीबों को क्या वो क्या करेंगे अगर उनकी तबाह हो जाएगी? प्लानिंग की कमी, नेचुरली प्लानिंग की कमी है, तो गवर्नमेंट का काम है। मैंने मेरा ख्याल कोई 19 प्रोक्योरमेंट की, गेहूं की भी और चावल की भी, और ये तो पता लग जाता है जब, जैसे अब नवंबर में बजाई होगी तो डिस्ट्रिक्ट को दिसंबर तक पता लग जाएगा कितने एरिया में
मेरे डिस्ट्रिक्ट में कनक बीजी जा रही है, गेहूँ बीजी जा रही है, और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, चाहे चावल हो चाहे वो हो, और वो टैबुलेट करके हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो बना देते हैं कि इतनी बीजी गई, इतनी फसल आनी है और ये आएगी तब से, तो आप इसके अरेंजमेंट करना पड़ेगा पैसों का और ट्रांसपोर्ट का। तो हम जाते थे, हमारी फूड कॉरपोरेशन, हमारी मिनिस्ट्री जाती थी, उनके साथ बात करते, जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं जाता था, कभी फूड मिनिस्टर के पास, कभी रेलवे मिनिस्टर के पास, कभी प्राइम मिनिस्टर के पास भी, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा ख्याल इतने प्रोक्योरमेंट्स में एक बार प्रॉब्लम आई थी मुझे कि वो थड़े कम हो गए थे, तो हमने कच्चे थड़े ईंटों के बनवा के तरपाल से हमने कवर कर लिया। तो ये क्या हो रही है मुझे समझ नहीं आती। या तो आज देखो, मुझे वो कह रहे हैं ये एशिया की तकरीबन सबसे बड़ी मंडी है, आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं गया, यहाँ फूड मिनिस्टर नहीं गया, यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं गया, यहाँ में एमएलए भी नहीं गया, तो किस किस्म की गवर्नमेंट है? अगर आप नहीं जानना चाहते कि मैं हमारे लोगों का क्या तकलीफ हो रही है उधर, तो फिर आपको बैठने का क्या फायदा इधर? वहीं इस पूरे मुद्दे पर जानकारों का मानना है कि पंजाब की ये स्थिति इस वजह से भी आई है कि पंजाब में धान की बम्पर खेती होती है। पंजाब में किसानों को अपनी खेती में फसलों के वेरिएशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। नेता, नौकरशाह, व्यवस्था या विशेषज्ञ कुछ भी कहें, कोई भी आरोप या प्रतिरोप लगाएं, लेकिन इन सब के बीच नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसानों का हो रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ। धन्यवाद।